जय माता दी दोस्तों। 3 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है और इसी दिन होलिका दहन का पर्व भी मनाया जाता है। बता दें कि यह चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखने वाला है। ऐसे में साल 2026 में होलिका दहन की तारीख को लेकर लोगों के मन में थोड़ा कंफ्यूजन है कि होलिका दहन 2 मार्च या 3 मार्च कब मनाया जाएगा। तो आइए इस वीडियो में जानें होलिका दहन की सही तारीख और होलिका दहन का शुभ समय। साथ ही यह चंद्र ग्रहण भारत में कितने बजे दिखाई देगा, सूतक काल कब लगेगा, भारत में कौन कौन से शहर में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, भद्रा कब से कब तक है, यह सब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, वाराणसी के ऋषिकेश पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 मार्च सोमवार को शाम 5:18 पर हो रही है, जो 3 मार्च मंगलवार को शाम 4:33 तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि का आगमन होगा। आपको बता दें कि होलिका दहन फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि में प्रदोष रात्रि के समय भद्राकाल समाप्ति के बाद किया जाता है। अब समस्या यह है कि 2 मार्च को पूर्णिमा लगते ही भद्रा भी लग रही है और 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो कि भारत में दिखाई भी दे रहा है, जिसका सूतक सुबह से ही शुरू हो जाएगा। ऐसे में अब होलिका दहन 2 मार्च को करें या 3 मार्च ही, इसमें कंफ्यूजन है। चलिए समझते हैं कि शास्त्र सम्मत होलिका दहन किस दिन मनाना श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि गलत समय पर किया गया होलिका दहन कष्टकारी हो सकता है। तो दोस्तों, 2 मार्च सोमवार को शाम 5:18 से पूर्णिमा के साथ ही भद्रा काल शुरू हो जाएगा, जो प्रातः काल में 4:56 तक रहेगा। ऐसे में भद्रा में भी होलिका दहन नहीं किया जा सकता। वहीं 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है, जो 3 मार्च को दोपहर 3:20 पर लगेगा और इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति शाम 6:47 पर होगी और चंद्र ग्रहण शुरू होने से लगभग 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। चंद्र ग्रहण का सूतक सूर्योदय से ही शुरू हो जाएगा। सूतक काल 3 मार्च को सुबह 6:20 से शुरू होकर शाम 6:47 तक रहेगा। ऐसे में 3 मार्च को होलिका दहन नहीं किया जा सकेगा। वैसे भी 3 मार्च को पूर्णिमा प्रदोष काल तक नहीं पहुंच रही है, तो यह स्पष्ट है कि 3 मार्च को होलिका दहन करना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। अब बात आई 2 मार्च की, तो 2 मार्च को पूर्णिमा प्रदोष काल में तो है, लेकिन पूर्णिमा लगते ही भद्रा भी लग रही है। ऐसे में शास्त्र कहता है कि भद्रा के मुख में होलिका दहन की मनाही होने के कारण भद्रा के पुच्छ काल में होलिका दहन किया जा सकता है, या फिर भद्रा की संपत्ति के बाद होलिका दहन किया जाए। इस हिसाब से या तो भद्रा के पुच्छ काल में, यानी रात 11:53 से 12:50 तक होलिका दहन किया जाएगा, या फिर भद्रा समाप्त के बाद यानी 2 मार्च की रात में प्रातः काल में 4:56 के बाद होलिका दहन किया जाए। बस यही 2 शुभ मुहूर्त है इस बार होलिका दहन के लिए। किसी भी हाल में 3 मार्च को होलिका दहन करना उचित नहीं होगा। अब बात आई रंगवाली होली की, तो 3 मार्च को चंद्र ग्रहण होने के कारण 4 मार्च को ही रंग खेला जाएगा। 4 मार्च बुधवार को सूर्योदय काल में प्रतिपदा तिथि होने के कारण रंगोत्सव का त्योहार मनाया जाएगा। शास्त्र मत के अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि में होलिका दहन तथा चैत्र कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा तिथि को होली मनाने की परंपरा है। इस साल पंचांग के अनुसार 2 मार्च को होलिका दहन और 4 मार्च को होली मनाई जाएगी। और अब जानते हैं कि यह चंद्र ग्रहण किन किन देशों में दिखाई देगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में कई शहरों में दिखाई देगा। भारत में चंद्र ग्रहण का समय अलग अलग शहरों में अलग अलग होगा। चंद्र ग्रहण अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में दिखाई देगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी ग्रहण दिखाई देगा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में आंशिक तौर पर चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। और भारत के अलावा यह चंद्र ग्रहण रूस, चीन, जापान, यूरोप, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत, अटलांटिक आर्कटिक महासागर में भी दिखाई देगा। चूंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। दोस्तों, भारत में सूतक व ग्रहण काल के सारे नियम मान्य होंगे और 3 मार्च को लगने वाले चंद्र ग्रहण का भारत में धार्मिक दृष्टि से महत्व भी रहेगा। इसमें यम, नियम,
सूतक लागू होगा। भारत में रहने वाले लोगों को इस चंद्र ग्रहण के समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। खासकर गर्भवती महिलाओं को उन्हें ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।